अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में छुपी बाला खातून मार्टिन की जानिब से भेजे हुए स्पाई को देख रही होती हैं और उसके करीब पहुंचते साथ ही जबरदस्त तीर मारती हैं और उसका शिकार काट डालती हैं। वो घोड़े से गिर जाता है। बाला खातून उसके पास आकर पूछती हैं, बताओ पैगाम कहाँ है, तुम हमें वो दोगे? सिपाही आहिस्ता आहिस्ता खंजर निकालते हुए कहता है, कभी नहीं कभी नहीं। बाला खातून उससे कहती हैं, बोलो, तुम सोफिया के पास जा रहे थे, तुम हमें वो सब कुछ बताओगे जो तुम जानते हो। सिपाही बाला खातून पे हमला करने ही लगता है मगर बाला खातून उसे काट डालती हैं और तलाश करते हुए उन्हें पैगाम मिल जाता है जिसमें लिखा होता है, कल मुलाकात की जगह पे आ जाना, ये अहम है। ये पढ़ने के बाद गोंजा परेशान होते हुए कहती है, जब तक हमें जगह पता नहीं चलती हम कुछ नहीं कर सकते, हमें किसी भी तरह ये पैगाम उस तक पहुंचाना होगा। तो बाला खातून कहती है, चलो किसी सिपाही को इस कुत्ते के कपड़े पहना कर भेजते हैं, हम कल मार्टिन से भी निपट लेंगे, हम वहाँ सोफिया के लिए एक जाल बिछाएंगे, चलो चलो चलो। फिर आगे बढ़ते हुए कहती है, मेरी बेटी मैं तुम्हें इस शाम से निकाल कर ले जाऊंगी। काई कबीले के खेमे में दाखिल होते हुए बेगम अल्तोगा से पूछती है, क्या तुम्हें यकीन है कि उस्मान और उरहान मर गए? तो अल्तोगा कहता है, मुझे यकीन है, वो तीर सुअर के अंदर घुस जाता तो भी उसे मार देता। अलबाई कहता है, अगर वो मर गए तो वो इस जगह से हमेशा के लिए चले जाएंगे, हम जल्दी उनका मातम सुनेंगे। बेगम कहती है, मैं बाला को उस जगह भेजूंगी जहां से वो आई थी। उलुगान कहता है, उस्मान की मौत पर मैं तब तक यकीन नहीं करता जब तक कि मैं उसकी लाश ना देख लूं। इसलिए मैं सरदार अयाज वहां पे आते हैं। उलुगान उनसे पूछता है, क्या उस्मान और उरहान मर गए? तो सरदार अयाज कहते हैं, उनकी सांसें अभी चल रही हैं, लेकिन वो आखिरी हैं कमांदार उलुगान, वो इन जख्मों के साथ जिंदा नहीं रह सकते। अलबाई कहता है, आपने बहुत अच्छा काम किया याज साहब, सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ। अगर उस्मान आपको अपनी सफ में शामिल करने में कामयाब हो जाता तो उसे शिकस्त देना मुश्किल था। सरदार अयाज कहते हैं, लेकिन अलाउद्दीन साहब और बाला खातून अभी भी जिंदा हैं। मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे नौकर खोए हैं। तो लोगान उनकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, उस्मान की खातून और बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरा मुकाबला कर सकते हैं? अयाज, मेरे नौकर रास्ते पर रवाना हो चुके हैं, वो जल्दी यहाँ होंगे, मैं उस्मान के सारे खानदान को मिटा दूंगा। अयाज कहता है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। वो कहाँ से आएंगे? मगर लोगान कहता है, तुमने हमारी जितनी मदद की है उतनी काफी है। सरदार अयाज कुछ कहने लगते हैं तो लोगान गुस्से से कहता है, जितना कहा जाए उतना करो, बाकी चीजों में टांग मत अड़ाओ, अब जाओ और मेरे हुक्म का इंतजार करो। खेमे से निकलने के बाद सरदार अयाज परेशान होते हुए कहते हैं, मैं अब उस्मान साहब को क्या जवाब दूंगा? तमाम जंगजू अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे क्योंकि मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। वो जाने ही लगते हैं कि लोगान की आवाज आती है, अल्तोगा नौकर कहाँ है? तो अल्तोगा कहता है, वो करज हिसार के हदूद तक पहुंचने वाले हैं कमांदार लोगान। सरदार अयाज मजीद बातें सुनने के लिए खेमे के पास बैठता ही है कि पीछे से एक मंगोल सिपाही पहुंच जाता है और पूछता है, यहाँ क्या कर रही हो? तो सरदार अयाज कहता है, ये टोपी गिर गई थी, उठा रहा था। ये कहते साथ ही सरदार अयाज चले जाते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जहन्नुम में जाओ कुत्तों। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने घर वालों के साथ रोजा अफ्तार करते हैं। बाला खातून कहती हैं, मैंने मार्टिन के पीछे कुछ सिपाही लगाए हैं, वो हमें उसके हर एक दाम की खबर करेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, लेकिन उस छुपे हुए शख्स के बारे में क्या है? तो अलाउद्दीन कहता है, मेरे हुजूर कोई खबर नहीं। गोया जमीन खुल गई और उसे निगल गई। पास ही बैठी हलीमा उनकी बातें सुन रही होती है। उरहान कहता है, क्योंकि मार्टिन छुपा हुआ है लिहाजा वो जानता है कि वो कौन है, हम जब उसे पकड़ेंगे तो उसे बोलने पे मजबूर करेंगे और पता लगा लेंगे इंशाल्लाह। बाला खातून कहती है, हम कल मार्टिन और सोफिया दोनों से निपट लेंगे, हमें अपनी बेटी हलीमा मिल जाएगी। जितनी तकलीफ सोफिया ने हमें दी है मैं उससे दुगनी तकलीफ उसे दूंगी। बैठे बैठे हलीमा एक बार फिर उठ के चली जाती है और बैठ से आगे बढ़ते हुए कहती है, अगर मार्टिन पकड़ा गया तो मेरा राज फाश हो जाएगा और अगर ये मेरी खाला को पकड़ते हैं तो उन्हें मार डालेंगे। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करती है जब मार्टिन ने उससे कहा था, जब तुर्कों ने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे खानदान को मार डाला, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई पोइना, तुम वो सब देखने और सुनने के लिए काफी छोटी थी। सोफिया को डर था कि कहीं तुम अपने दिमाग ना खो बैठो, ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल वक्त था, तो उस वक्त मैंने ये दवा बनाई। बदकिस्मती से मुझे कोई हतमी हल नहीं मिला, अगर तुम इसे नहीं पीती तो तुम इन ख्वाबों को वापस देखोगी, तुम अपना दिमाग खो दोगी। ये सुनते साथ ही हलीमा ने दवा ले ली थी। मार्टिन ने मजीद कहा था, शहजादी सोफिया बहुत अच्छी है, तुम उसके लिए बहुत कीमती हो। इस ख्याल के बाद हलीमा कहती है, मेरी खाला भी मुझे बहुत अजीज है, मैं तुम्हारा मंसूबा नाकाम बना दूंगी बाला, मैं अपनी खाला को बताऊंगी तुम मेरी खाला और मार्टिन को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकती, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाती है। आग के सार के लिए मैं रिश्तों सोफिया से कहता है, उस्मान और उसके अहले खाना का हर खुशी का दिन मुझे गम से दुचार करता है सोफिया। फिर तलवार निकालते हुए कहता है, ये लोकास की तलवार है, गोया वो मेरे इंतजार में है कि मैं उस्मान को मार डालूं ताकि उसकी रूह को सुकून मिले। जवाब में सोफिया कहती है, रिश्तों जो इंतजार करता है वही कामयाब होता है। फिर खड़े होकर कहती है, ये उनके आखिरी पुरसुकून दिन है, हम जल्द ही अपना जाम उनके खून से भर देंगे। इसलिए मैं बाज़ंतरीन लिबास में मलबूस का सिपाही उसे खबर लाकर देता है।
सोफिया खबर पढ़ती है मगर हरिस्तों की नजरें मुसलसल उस सिपाही की हरकत और सकनात देख रही होती हैं। खबर को देखते हुए सोफिया सिपाहियों को भेज देती है। उधर हलीमा आगे बढ़ रही होती है कि पीछे से बाला हतून उसे आवाज लगाती हैं और पूछती हैं तुम कहाँ जा रही हो। तो हलीमा कहती है मैं अपने खेमे में नहीं रह सकती, जब दर्द ज्यादा हो तो मैं कुछ देर चहलकदमी करती हूँ। यह सुनते साथ ही बाला हतून उसके पास आती हैं और उसे देखते हुए कहती हैं तुम्हारा बुखार ज्यादा नहीं है, आओ अलाउद्दीन को बताते हैं, वो तुम्हारे लिए दवा तैयार कर देगा। मगर हलीमा कहती है नहीं नहीं, ये थोड़ी चहलकदमी से खत्म हो जाएगा। वह आने वाली फातिमा कहती है ये कब से कह रही है कि ये दर्द खत्म हो जाएगा माँ, लेकिन ये बिल्कुल भी अपनी परवाह नहीं करती। बाला हतून कहती है फिर हम इसका ख्याल रखेंगे फातिमा। बाला हतून उन दोनों से प्यार करती हैं और उन्हें भेज देती हैं। अंदर खाना खाते हुए उरहान अलाउद्दीन से कहता है मुझे आपने बताया था कि जो जरा हमने पहनी थी उसमें तीर तो क्या एक कांटा भी दाखिल नहीं हो सकता। अलाउद्दीन पूछता है फिर क्या हुआ। तो उरहान कहता है क्या होना था, जब पहला तीर मेरी कमर में लगा मैंने अपने आप से कहा उरहान तुम तो गई। सब हंसने लग जाते हैं और अलाउद्दीन कहता है मेरे भाई वाकई आपका दिल सख्त तरीन है, पत्थर की तरह सख्त। ये सुनते साथ ही उरहान उसे दबोच लेता है और कहता है पत्थर की तरह सख्त। हाँ, ये मंजर देखकर वो सब घर वाले बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब कहते हैं मेरा अल्लाह इसी तरह आपसे परेशानी और उदासी को दूर रखे। मैं दुआ करता हूँ कि आपकी आंखों की चमक कभी मदम ना हो। यह सुनकर सब आमीन कहते हैं। इसलिए में बुरहान वहां पे आता है और कहता है मेरे हुजूर ये अयाज साहब की तरफ से है। खबर पढ़ने के बाद उस्मान साहब कहते हैं उलुगान के सिपाही कल करजस्तान से हमारी सरजमीन पर आएंगे। तमाम तुर्कमान सरदारों को खबर भेजो, जरूरी तैयारियों को फौरी तौर पर मुकम्मल करो। हम सरहद के सामने इंतजार करेंगे। हम सब सहरी के बाद इकट्ठे होंगे। अगली सुबह उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ एक जगह खड़े होते हैं। इसलिए में सरदारान वहां पहुंचते हैं और उस्मान साहब उनसे पूछते हैं पैगाम के मुताबिक क्या आपकी तैयारी मुकम्मल है। तो सरदार अयाज कहते हैं मुकम्मल है उस्मान साहब, हमारे जंगजू ने खुद को जंगलात में छुपा लिया है, हम आपके अहकामात के इंतजार में हैं। उस्मान साहब कहते हैं अब हम सांप का सर काट देंगे और उसकी खाल उधेड़ देंगे। उसके बाद आपके जंगजू वही लिबास पहनकर हमारी सरजमीनों में आएंगे। बुरहान जाओ और सूरत हाल को देखो, मुझे उनकी तादाद और तैयारियों के बारे में तफसील से बताओ। यह सुनते साथ ही बुरहान चला जाता है। दूसरी तरफ एक मुकाम पे अलाउद्दीन बाला हतून और खवातीन के साथ गात लगाए बैठा होता है। बाला हतून कहती है इतने सालों से मेरी बेटी जिंदा थी लेकिन मैं उसे खोने का दर्द लेकर जीती रही। गोंचा कहती है किसी को उसका गुमशुदा बच्चा मिल जाए ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने चाहा तो हम अपनी बहन को इन जालिमों से बचा लेंगे। अलाउद्दीन कहता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उधर बुरहान वापस उस्मान साहब तक जा पहुंचता है और परेशान होते हुए कहता है हुजूर उन कुत्तों का रेवड़ तो बहुत बड़ा है, वो एक मुनज़्ज़म फौज है, सैकड़ों बाकायदगी से एक दूसरे के पीछे खड़े हैं, उन्हें यहाँ पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा हुजूर। साथ ही हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में मंगोल आगे बढ़ रहे होते हैं। वो आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इधर सरदार उस्मान साहब से कहता है जैसा कि बुरहान बता रहा है फौज बहुत बड़ी है उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं हम उन्हें शिकस्त देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें जला के राख कर दूंगा, वो ये रास्ता अबूर नहीं कर सकेंगे। मुझे बताएं आपको कोई शक है। उधर बाला हतून अलाउद्दीन और गोंचा मुसलसल इंतजार कर रहे होते हैं कि इसलिए में मार्टिन घोड़ा गाड़ी पर सवार आगे बढ़ता है। ये देखकर अलाउद्दीन कहता है मार्टिन आ रहा है माँ। जवाब में बाला हतून कहती हैं आओ देखते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं। ये कहते साथ वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बान।